अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स दोस्तों मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं और आप लोग जानते हो कि हमने इससे पहले जो है वो कैंडल स्टिक्स सीखी हैं, कैंडल स्टिक्स पैटर्न समझी हैं कि उनका क्या काम होता है, कैसे वो मार्केट के अंदर हमें बताती हैं कि क्या होने वाला है अगला कदम मार्केट का। और उसके बाद दोस्तों हमने स्टार्ट किया था प्राइस एक्शन और उसकी पहली क्लास थी हमारी बहुत जबरदस्त, जहां पर हमने ये सीखा कि सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है और किस तरीके से हम लोग लाइव मार्केट के अंदर अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो मार्क कर सकते हैं। अब बारी है दोस्तों प्राइस एक्शन की एक और क्लास की और एक और टॉपिक की, जो कि आप लोग यूं समझ लो कि अगर आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस सीखने हैं तो ये जो है ना उसकी बैकबोन है। और याद रखो दोस्तों, अगर आपने ये टॉपिक नहीं समझा प्रॉपर तरीके से तो फिर आप लोग इसके बाद कुछ भी समझ लो, कुछ भी सीख लो, कोई फायदा नहीं है और हमेशा आप लोग जो है वो मार्केट से शिकस्त खाओगे और कभी भी अपनी ट्रेड्स के अंदर प्रॉपरली विन नहीं कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आज का जो है टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है कि मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों हमने समझना ये है कि मार्केट जो है वो किस तरीके से मूव करती है, किस तरीके से पंप करती है, किस तरीके से डंप करती है और वो कौन सा ऐसा मौका होगा जहां पर हमें यह मालूम पड़ेगा कि मार्केट अगर अप ट्रेंड की तरफ जा रही है तो यहीं से मार्केट जो है अप डाउन ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर पंप भी आएगा तो उसके बाद हमने फिर जाना नीचे ही है। और वो कौन सी ऐसी जगह होगी जहां मार्केट गिर रही होगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहां से मार्केट के अंदर रिवर्सल आने वाला है और मार्केट अब यहां से दोबारा कम करना स्टार्ट करेगी और वही मौका होगा, जाहिर सी बात है, कि जहां पर आप लोग फिर बाइंग वगैरह करके और मार्केट में एंट्रीज वगैरह लेकर प्रॉफिट बना सकते हो। अब यहां पर सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मार्केट के ट्रेंड की। चाहे मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है, पंप कर रही है, या फिर डाउन साइड की तरफ डंप कर रही है, कभी भी यहां पर जो है ना एक स्ट्रेट लकीर की तरह मार्केट डंप नहीं करेगी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट जो है ना एक ट्रेंड में मूव करती है। मिसाल के तौर पे दोस्तों अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है और लाइव चार्ट पे आप देखते हो तो आपको ट्रेंड कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। मार्केट जो है वो इस तरीके से पंप करेगी, ठीक है, फिर नीचे आएगी, फिर पंप करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर पंप करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर पंप करेगी। तो यह कहलाएगा दोस्तों हमारा अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट जो है ऊपर की साइड पंप कर रही है। अब आपको दिखाई दे रहा है ना मार्केट एक जिगजैग सिचुएशन में चल रही है, तो यही कहलाता है दोस्तों हमारा अप ट्रेंड। उसके बाद दोस्तों अगर मार्केट को आप डंप करता हुआ देखते हो तो तब भी आप अगर चार्ट को देखोगे तो आपको मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करती हुई दिखाई देगी। देखो ये डंप हुआ हमारा, मार्केट फिर रिकवर हुई है, ठीक है, फिर डंप हुई मार्केट, फिर रिकवर हुई है, इस तरीके से फिर डंप हुई, फिर रिकवर हुई, फिर डंप हुई, यानी कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जिगजैग करती हुई आ रही है। अब दोस्तों जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो यह कहलाएगा हमारा अप ट्रेंड, ठीक है जी। और वैसे ही मार्केट जब नीचे की तरफ जा रही है तो वो कहलाएगा हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है जी। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों ने इसकी जो पैटर्न है, मार्केट का मूव करने का पैटर्न है, इसकी बुनियाद को समझना है। अब मिसाल ले लो दोस्तों, मार्केट हमारी पंप कर रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट पंप हुई है, उसके बाद नीचे आई है, पर जब नीचे भी आई है तो लास्ट पॉइंट से नीचे नहीं गई है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि मार्केट ने पंप किया, उसके बाद मार्केट जब नीचे क्यों गई है, मार्केट नीचे गई है अपने मजीद बाय ऑर्डर्स फिल करने के लिए, ताकि मार्केट इसके बाद मजीद ऊपर जा सके। आप लोग जानते हो कि मार्केट अगर पंप कर रही है तो वो बाय ऑर्डर्स की वजह से पंप कर रही है, मार्केट में बाइंग हो रही है तो पंप कर रही है। तो ये रीजन है दोस्तों कि मार्केट जब पंप करती है तो स्ट्रेट ऊपर कभी नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जाकर मार्केट में लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। तो वहीं से दोस्तों मार्केट नीचे आती है और नीचे मजीद बाय ऑर्डर्स देकर ऊपर जाती है। बट जब भी दोस्तों हमारा अप ट्रेंड चल रहा होगा तो आप नोट कर लेना, कभी भी मार्केट जो है ना नॉर्मली जब भी हमारा ट्रेंड इंटैक्ट होता है और मार्केट आगे मूव कर रही होती है, कभी भी हमारा जो लास्ट पॉइंट है उससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी। अब जहां से दोस्तों ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसके बाद जहां तक मार्केट पंप हुई है वो कहलाएगा हमारा हायर हाई, ठीक है जी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ जाना, हायर हाई कहलाएगा। मार्केट जब नीचे जाएगी वो अपने लास्ट पॉइंट से नीचे नहीं गई है तो मतलब ये हुआ हमारा हायर लो, और लास्ट पॉइंट से नीचे नहीं गई तो इसका मतलब कि ट्रेंड जो है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। उसके बाद दोबारा मार्केट पंप हुई
और यहां पर जाके इसने एक नया हायर हाई बनाया। वैसे ही दोबारा मार्केट नीचे आई तो ये हमारा हायर लो हो गया, फिर मार्केट ऊपर गई, ये फिर हमारा हायर हाई हो गया और इस तरीके से फिर नीचे हाई लो देती हुई मार्केट दोबारा एक नया हायर हाई जो है यहां पर आपको बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब इस पूरे ट्रेंड के अंदर दोस्तों जहां मार्केट पंप कर रही है, आप मुसलसल ये नोट कर रहे हो कि मार्केट जो है ना प्रीवियस हाई लो से नीचे नहीं जा रही है। और ये बात याद रखो दोस्तों, मार्केट अगर अप ट्रेंड के अंदर है, अगर वो अपना हाई लो किसी भी मौके के ऊपर ब्रेक कर देगी ना तो वहां पर हमारा स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा। क्या समझ में आई आप लोगों को कि मार्केट अगर अप ट्रेंड की तरफ है, कभी भी अपना हाई लो जो है वो मूव नहीं कर सकती, कर देगी तो क्या होगा, हमारा ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद जाहिर सी बात चांसेस होंगे कि मार्केट जो है उसके बाद एक नया ट्रेंड नीचे की तरफ स्टार्ट कर सकती है। अब यहां में दोस्तों मार्केट जो हायर हाई हायर लोज बनाती हुई मूव कर रही है, इसकी मिसाल मैं आपको आपकी आम लाइफ से दूंगा। मिसाल ले लो कि आप लोग जो है ना एक सिटी से दूसरी सिटी पे मूव कर रहे हो। आप मिसाल ले लो, अगर आप लोग कराची से इस्लामाबाद जा रहे हो और आपके पास जो है ना एक गाड़ी है, अपनी गाड़ी है, उसके अंदर आपने पेट्रोल भरवाया तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी मौके पर जाकर वो आपकी जो टंकी आपने भरवाई हुई है, फुल करवाई हुई है, वो खत्म भी होगी। तो वहां पर आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे। अब यहां पर मैं इसी मिसाल को मार्केट पर अप्लाई करूंगा तो बड़ी आसानी के साथ जो है ना आपको मार्केट के ट्रेंड की समझ में आ जाएगी कि आखिर मार्केट जो है पंप करने के बाद डंप क्यों करती है और फिर पंप क्यों करती है, दोबारा पंप करने से पहले डंप क्यों करती है और फिर पंप क्यों करती है, डायरेक्ट आखिर पंप करती हुई ऊपर क्यों नहीं जाती है। तो इस मिसाल को अप्लाई करो इस चार्ट के ऊपर और आप लोग यूं समझ लो कि जहां से मार्केट ने पंप करना स्टार्ट किया है वो आपका पहला शहर है, यानी कि कराची समझ लो। कराची से आपने स्टार्ट किया ट्रैवल अपना और जो आपका पहला हायर हाई है वो है आपका सक्खर। अब सक्खर पहुंचकर आपने जाहिर सी बात है अगर आम लाइफ में आगे जाना है तो पहले पेट्रोल भरवाओगे करीब तरीन आपके पेट्रोल पंप से। और वैसे ही दोस्तों यहां मार्केट के अंदर हायर हाई बनने के बाद मार्केट ने अगर एक नया हायर हाई बनाना है तो उससे यहां पर चाहिए मजीद बाय ऑर्डर्स। जाहिर सी बात है मार्केट जब मूव कर रही होती है तो हर वक्त वहां पर बाइंग नहीं हो रही होती है, मार्केट में सेलिंग भी हो रही होती है। मिसाल के तौर पे आपने यहां पर खरीदा तो आपका टारगेट ये था, आपने यहां प्रॉफिट बुकिंग की, मार्केट दोबारा नीचे आई, मार्केट में स्ट्रेंथ थी, आपके इर्द गिर्द फंडामेंटल्स अच्छे थे तो दोबारा बाइंग हुई मार्केट में और मार्केट दोबारा ऊपर चले गई। इसी तरीके से हमारा ट्रेंड आगे बढ़ता है और फाइनली जो है पेट्रोल भरवाते भरवाते जो है ना हम पहुंचते हैं इस्लामाबाद, यानी कि आम मार्केट के अंदर पहुंचते हैं अपने टारगेट के ऊपर। अब यहां पर किसी मौके पर दोस्तों अगर मार्केट अपना प्रीवियस हाई लो तोड़ेगी तो इसका मतलब कि मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो बदलने जा रही है और मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ चुकी है कि जब मार्केट हायर हाई हायर लोज बना रही है यानी कि अप ट्रेंड की तरफ जा रही है तो ट्रेंड को अगर कंटिन्यू रहना है तो हमारा जो प्रीवियस हाई लो है ना वो यहां पर किसी भी सूरत में जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? और यहां पर अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो इसका मतलब कि ट्रेंड हमारा बुलिश है, ट्रेंड हमारा मजीद कंटिन्यू हो सकता है और उसके बाद हमें हमारा एक नया हायर हाई मिल सकता है। अब यहां पर बारी आती है दोस्तों, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, हाई लो बनाया, तो जब तक हमारा नया हायर हाई नहीं मिलेगा तो हमें जाहिर सी बात है कि नया हाई लो नहीं मिलेगा। तो यहां पर जिस टाइम मार्केट यहां पर अपना हायर हाई ब्रेक करेगी यानी कि हायर लो बनने के बाद मार्केट पंप करके दोबारा एक नया हायर हाई बनाएगी तो उस बीच में दोस्तों जहां पर हमारा हायर हाई ब्रेक होगा ना, यहां पर इस पॉइंट पे देखो, जहां पर हमारा हायर हाई ब्रेक हुआ यह कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर था वो मजीद ब्रेक हुआ है अपसाइड की तरफ। और इसके बाद जब मार्केट चाहे यहां हमारा हाई बना दे चाहे ऊपर जाके हाई बना दे, उसके बाद जब भी नीचे आएगी ना तो वहां पर जहां से दोबारा पंप करेगी वो बन जाएगा हमारा हायर लो का एरिया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आई होगी किस तरीके से मार्केट मूव करती है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वैसे ही दोस्तों यहां पर एक नया हायर है हमारा, जब ब्रेक होगा ऊपर की तरफ तो वहां पर वो भी हमारा बन जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपको समझ में आ चुकी है कि जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ पंप कर रही है तो जहां पर वो अपना हायर हाई को तोड़ के एक नया हायर हाई बनाती है तो वो एरिया बन जाता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है जी, यहां तक आप लोग समझ लो। हम अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया दोस्तों हमारा अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ पंप कर रही है। ठीक है जी, अब मिसाल ले लो कि मार्केट जो है ना वो यहां से नीचे की तरफ डंप कर रही है। मैं यहां पे क्लियर करता हूं हमारे अप ट्रेंड को ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। अब मिसाल ले लो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ डंप कर रही है, डंप कर रही है तो जाहिर सी बात जैसे मैं पहले बताया कि मार्केट जैसे आपकी
स्ट्रेट पंप नहीं करती, वैसे ही स्ट्रेट डंप नहीं करेगी। लाइव चार्ट पे जाके देखोगे तो काफी क्लियर कट आपको दिखाई देगा कि मार्केट जो है ना वो जिगजैग करती हुई मूव करती है। तो वैसे ही दोस्तों जब मार्केट डंप करेगी तो यहां पर वो जिगजैग करती हुई नीचे आएगी, और जब जिगजैग करेगी तो जहां पर मार्केट हमारा एक लो बनाएगी वो कहलाएगा हमारा लोअर लो, ठीक है जी। और उसके बाद जब मार्केट पंप करेगी, जो जहां तक पंप करके दोबारा वहां से डंप करेगी तो वो बन जाएगा हमारा लोअर हाई का एरिया। और जैसे दोस्तों आपके अप ट्रेंड के अंदर मार्केट ने अगर अपसाइड की तरफ मूव करना है तो अपना प्रीवियस जो हमारा हाई लो का एरिया है वो डिफेंड करना होता है। वैसे ही जब मार्केट डंप कर रही है तो ट्रेंड को अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू रहना है तो हमारा लोअर हाई जो है वो हर हालत में जो है वो डिफेंड होना चाहिए। मार्केट अगर दोस्तों पंप करती है, इवन लोअर हाई तक भी आती है, तब भी कोई टेंशन नहीं है, तब भी यहां पर चांसेस यही होंगे कि मार्केट जो है यहां से डंप कर सकती है। और इसी को लोग नॉर्मली जो है ना ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस काउंट करते हैं, और हायर लो बन रहे हैं आपके, हायर लो बन रहे हैं, तो जो आपका हायर लो का एरिया है उसको लोग वहां पर सपोर्ट कंसीडर करते हैं कि यार उससे नीचे मार्केट के जाने के चांसेस कम है, तो इसी रीजन की वजह से वहां पर लोग बाइंग कर लेते हैं। तो वैसे ही दोस्तों मार्केट डंप कर रही है तो लोअर हाई से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर जाएगी और क्लोजिंग हो जाएगी ऊपर तो फिर जाहिर सी बात है हमारा जो ट्रेंड नीचे की तरफ था वो बदल जाएगा, और उसके बाद चांसेस ये होंगे कि मार्केट जो है ना वहां से रिवर्सल ले लेगी और ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने लाइव चार्ट के ऊपर फर्दर, वहां पर मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, और वहां पर आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर नहीं भी हुआ ना तो वहां पर लाइव चार्ट के ऊपर हो जाएगा। उसका रीजन ये होता है कि जाहिर सी बात है आप लोगों ने कल को अगर एनालिसिस करने होंगे तो आप लोग इस तरीके से व्हाइट बोर्ड पर तो नहीं करोगे ना, आप लोगों ने करने तो वो लाइव चार्ट के ऊपर ही है। तो इसी वजह से लाइव चार्ट के ऊपर आपको समझाना बहुत जरूरी है। तो अब लेके चलता हूं दोस्तों मैं आपको अपने लाइव चार्ट के ऊपर। अब यहां पर लाइव चार्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं दोबारा से आपको एक दफा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का डायग्राम दिखा रहा हूं, और थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर करूंगा ताकि तमाम जो आपकी कंफ्यूजन है वो यहां पर खत्म हो जाए, कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाए। और उसके बाद लाइव चार्ट में हम देखेंगे अप ट्रेंड कैसा दिखता है, डाउन ट्रेंड कैसे दिखता है, और किस तरीके से सिर्फ हम लोग यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट अगर पंप हो रही है तो यार यहां से अब जो है ना मार्केट वो नीचे जाना स्टार्ट हो सकती है, और कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमें आसानी के साथ मार्केट स्ट्रक्चर से अंदाजा हो जाएगा कि यार मार्केट यहां पर डंप हो रही है तो यहां से अब पंप कर सकती है, और अब यहां पर हमें जो है ना वो बाइंग वगैरह कर लेनी चाहिए, मजीद वेट नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो एंड तक रहेगी, तो अभी भी आप लोगों ने इस पॉइंट पर वीडियो को नहीं क्लोज करना है वरना कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। अब यहां पर अप ट्रेंड का डायग्राम पहले मैं आपको दिखाता हूं, दोबारा से यहां पर नोट करो। मार्केट जो है पंप करना स्टार्ट हुई है, पंप करते करते पहुंची है हमारे इस पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद डंप करना स्टार्ट हुई है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा हायर हाई का एरिया। उसके बाद जहां पर जाके मार्केट डंप करना खत्म हुई है और उसके बाद दोबारा पंप स्टार्ट हुआ है तो वो बन गया हमारा हायर लो का एरिया। उसके बाद जिस पॉइंट पर मार्केट ऊपर गई है और जो हमारा प्रीवियस हायर है बना हुआ था उसको तोड़ा है तो वो कहलाया है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया। और उसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें अंदाजा हुआ है कि मार्केट अब जो है हमें एक नया हायर है देने जा रही है इस पॉइंट के ऊपर, जहां पर जाकर मार्केट पंप करना बंद करेगी। चाहे यहां पंप करना बंद कर दे, चाहे यहां तक पंप करे, वो कहलाएगा हमारा नया हायर हाई। और उसके बाद मार्केट नीचे भी आएगी तो हमारा वो हायर लो का मूव ही कहलाएगा। और यहां पर वो तब तक हायर लो का मूव रहेगा अगर मार्केट हमारे प्रीवियस हायर लो को यहां पर डिफेंड करती है। मार्केट अगर नीचे मजीद भी गिरती है, इवन हमारे हायर लो के एरिया तक भी आती है, तब भी कोई टेंशन नहीं है। बस क्या होना चाहिए कि हमारा हायर लो का जो एरिया है वो नहीं टूटना चाहिए। नहीं टूटेगा तो इसका मतलब कि मार्केट दोबारा पंप करेगी और हमें एक नया हायर है जो है वो मिल सकता है। ट्रेंड जो है वो आगे कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है जी। इसके बाद डाउन ट्रेंड के डायग्राम को भी देख लो, सेम चीजें यहां पर भी हैं। मार्केट डंप कर रही है तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट डंप नहीं कर रही है और यहां पर नीचे आती है, जिस पॉइंट पर डंप होकर दोबारा पंप करना स्टार्ट कर देती है वो कहलाएगा हमारा लोअर लो का एरिया। जिस पॉइंट तक मार्केट रिकवर होगी और दोबारा डंप करना स्टार्ट करेगी वो कहलाएगा हमारा लोअर हाई का एरिया। और उसके बाद मार्केट ऊपर भी आएगी तो उसे हर हालत में जो है ना अपना लोअर हाई का एरिया है ये डिफेंड करना है। यहां तक मार्केट आती है कोई टेंशन नहीं है, बस लोअर हाई का पॉइंट जो है इससे ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर नहीं मिलेगी तो इसका मतलब कि जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो मजीद कंटिन्यू होगा और हम मजीद जो डंप है मार्केट के अंदर वो देख सकते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों हम लोग जो है ना
अपने ट्रेंड की जो सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो भी बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अप ट्रेंड के अंदर हो तो जब भी मार्केट हमारी जो है वो यहां पर प्रीवियस हाई लो के नजदीक जाएगी तो वहां पर आपको आइडिया होना चाहिए कि यार यहां पर किसी मौके पर जो है ना अब मार्केट पंप कर सकती है। और वैसे ही दोस्तों मार्केट अगर डाउन ट्रेंड के अंदर है तो जहां पर मार्केट अपने प्रीवियस लोअर हाई की तरफ जाएगी, उससे करीब पहुंचेगी, तो आपके जहन में रहना चाहिए कि यार यहां पर जो है ना अब हमें एग्जिट करना चाहिए और यहां से मार्केट जो है ना वो दोबारा डंप कर सकती है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अब लाइव चार्ट के ऊपर और वहां पर लाइव हम फाइंड आउट करते हैं कि बिटकॉइन के लाइव चार्ट के ऊपर हमें हमारा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे दिखता है और किस तरीके से आसानी के साथ हम लोग सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को समझकर एनालिसिस करते हुए देख सकते हैं कि यार इस पॉइंट के बाद मार्केट जो है ना अब नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो सकती है। अब यहां पर दोस्तों आपने नोट करना है बिटकॉइन का जो चार्ट है मैंने वो ओपन किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और ये वो टाइम है दोस्तों जहां पर लास्ट बुल रन के अंदर मार्केट ने पहली बार जो है वो 60,000 का एरिया तोड़ा था। तो यहां पर हम पहले दिखाते हैं आपको अप ट्रेंड कि जहां पर मार्केट मुसलसल पंप करती जा रही थी और यहां पर देखो 17,000 के एरिया से पंप करते करते मार्केट जो है ना वो 60,000 के एरिया तक गई थी। अब यहां पर आप नोट करना कितनी खूबसूरती के साथ जो है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना वो इस पॉइंट तक यानी कि 64,000 तक जो है वो इंटैक्ट था। यहां पर देखो मार्केट ने हायर है बनाया, ठीक है, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक नया हायर है बनाया। अब यहां पर नोट आप ये करो कि मार्केट नीचे डंप भी हुई है, इसके बाद तो हमारा जो प्रीवियस हमारा जो हायर लो का एरिया है उसके नीचे नहीं गई है और यहां पर सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट से जो है ना इसे सपोर्ट ली है और दोबारा मार्केट जो है फिर यहां पर डंप करने के बाद जो है वो दोबारा अपसाइड की तरफ पंप कर गई है और हमें एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद एक नया हायर है जो है वो यहां पर मिला है। उसके बाद दोस्तों मार्केट दोबारा जब नीचे आई है तब भी देखो तो अपना प्रीवियस जो इसका हायर लो का एरिया है उसके नीचे नहीं गई है। तो फिर क्या हुआ है दोस्तों कि ट्रेंड हमारा दोबारा कंटिन्यू हुआ है और एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हुए मार्केट ने हमें एक नया हायर है यहां पर दे दिया है। बट इसके बाद दोस्तों मार्केट में क्या हुआ है यहां पर देख लो और यहां पर यह अंदाजा लगा लो कि अगर आपको उस टाइम मार्केट स्ट्रक्चर का आइडिया होता कि यार हम लोगों ने लाइव चार्ट के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है तो कितनी आसानी के साथ आप लोग यहां पर रिवर्सल जो है वो फाइंड आउट कर सकते थे और उसके बाद कितनी आसानी के साथ आप लोग शॉर्ट करके मार्केट में प्रॉफिट बना सकते थे, या फिर अगर आप लोग फ्यूचर्स नहीं भी करते हो तो कम से कम मार्केट से एग्जिट करके अपने लॉस को बचा सकते थे। अब यहां पर देखो दोस्तों तो यहां पर इस पॉइंट के बाद जब मार्केट डंप हुई है तो क्या हुआ है कि मार्केट ने अपना प्रीवियस जो हायर लो का एरिया था वो यहां पर तोड़ा है, यानी कि मार्केट ने दोस्तों अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया और अप ट्रेंड जो था दोस्तों यहां पर इख्तिताम को पहुंचा। और उसके बाद जब मार्केट दोबारा थोड़ी बहुत पंप भी हुई है तो वो यहां पर जो है हमारे प्रीवियस हायर हाई से ऊपर नहीं गई है और ये कहलाया दोस्तों फिर हमारा पहला लोअर हाई का एरिया, यानी कि ट्रेंड बदल चुका है। और अब इसके बाद मार्केट ने फिर नीचे की तरफ हमारा सफर स्टार्ट किया और उसके बाद मार्केट ने हमें दिया एक नया लोअर लो, ठीक है जी। तो ये लोअर लो बना, फिर मार्केट यहां पर देखो पंप हुई है तो हमें क्या मिला, एक नया लोअर हाई मिला। हमारा प्रीवियस जो लोअर हाई का एरिया था वो जाहिर सी बात है इंटैक्ट है, तो हमें यहां पर एक नया लोअर हाई मिल गया। मार्केट दोबारा डंप करना स्टार्ट हुई तो यहां पर देखो तो हमें जो है ना एक नया लोअर लो नीचे मिल गया। तो यहां पर दोस्तों देख लो कितनी आसानी के साथ हमने यहां पर पहले तो अप ट्रेंड फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद जब स्ट्रक्चर टूटा है तो उसके बाद हमने डाउन ट्रेंड भी फाइंड आउट कर लिया और यहां पर आसानी के साथ आपको अंदाजा हो चुका होगा कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ कैसे मूव करती है और डाउन ट्रेंड की तरफ कैसे मूव करती है। और मजीद दोस्तों मैं आपको एक और दफा जो है आगे चल के डाउन ट्रेंड दिखाता हूं और फिर दिखाता हूं कि उसके बाद हमारा जो अप ट्रेंड है वो कैसे स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर दोस्तों अब आप लोगों ने ये नोट करना है, तो यहां पर आप लोग नोट करो दोस्तों मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, लोअर लोज बन रहे हैं, ठीक है, लोअर हाई बन रहा है, फिर हमारा लोअर लो बना है, ठीक है जी। और नोट करो हमारा जो प्रीवियस लोअर हाई है वो यहां पर मुसलसल जो है वो डिफेंड हो रहा है और मार्केट मुसलसल जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई हमें एक नए लोअर लोज जो है वो देती आ रही है। यहां पर देख लो मार्केट ने एक नया लोअर हाई दिया है, फिर एक लोअर लो दिया है, फिर एक लोअर हाई दिया है और मुसलसल यहां पर देखो तो हमारे जो लोज हैं वो यहां पे डिफेंड हो रहे हैं। तो डिफेंड हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका मतलब यही है कि मार्केट जो है वो मजीद नीचे की तरफ मूव करेगी और यहां पर जो है हमें जो एक ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो लोअर हाई बना, ठीक है, फिर हमें एक नया लोअर लो जो है यहां पर मिला। जहां तक मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया था तो ये हमारा जो है ना
वो लोअर लो काउंट नहीं हुआ। लोअर लो काउंट कौन सा हुआ दोस्तों? हमारा जो हमारा उससे नीचे बना। उसके बाद दोस्तों हमारा कौन सा है लोअर हाई का एरिया है? वो है दोस्तों हमारा ये वाला एरिया, यानी कि मार्केट जब तक इसको डिफेंड करती रहेगी, इसका मतलब कि हमारा डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और यहां पर नोट करो कि जहां पर मार्केट ने इसको तोड़ा है, फिर मार्केट ने हमें तोड़कर एक हायर हाई दिया है, हायर हाई मिल गया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा डंप हुई है और उसके बाद डंप होने के बाद एक नया हाई जो है हमें इस पॉइंट के ऊपर मिल गया। थोड़ा ही ऊपर मिला है, बट जाहिर सी बात है हमारा यहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो वो हमारा कहलाएगा हायर हाई का एरिया। उसके बाद दोस्तों देखो हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, मार्केट ने फिर इसके बाद जो है हमें नीचे की तरफ डंप दिया। और यहां पर नोट करो दोस्तों मार्केट जो है वो ऑल द वे नीचे गई है और प्रीवियस जो हमारा एक हायर लो का एरिया था प्रॉपरली मार्केट ने उसको जाके रिटेस्ट किया है, बट उसके नीचे मार्केट ने जो है हमें क्लोजिंग नहीं दी है, नहीं क्लोजिंग दी है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हुआ है आगे और हमें मार्केट में फिर एक नया हायर हाई मिला है। और उसके बाद जाहिर सी बात है हमारा ट्रेंड जो वो आगे मजीद कंटिन्यू हुआ है काफी खूबसूरती के साथ। और अब जहां पर मार्केट मौजूद है वो आपको पता ही है, रिसेंट मार्केट जो है हमारी 43,655 की रेंज में चल रही है। इसीलिए दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट्स में तमाम बड़े बड़े ट्रेडर्स को देख लो, वो ये एक बात जरूर करेंगे कि प्राइस एक्शन इज द किंग। और वो कभी भी एनालिसिस करेंगे तो पहले प्राइस एक्शन को देखेंगे, ट्रेंड को देखेंगे, उसी के बाद कोई इंडिकेटर वगैरह अप्लाई करेंगे। पहले आता है प्राइस एक्शन, उसी के बाद मजीद दीगर का इन्फ्लुएंसेस देखे जाते हैं। और दीगर का इन्फ्लुएंसेस को ना भी देखा जाए तो कम से कम प्राइस एक्शन मार्केट स्ट्रक्चर को जो ना वो ट्रेडर लाजमी देखता है किसी भी फैसले से पहले। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी जहन में कोई उलझन बाकी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं या मेरी टीम में कोई बंदा जो है ना वो आपको रिप्लाई लाजमी करेगा। इसके बाद अगली क्लास के अंदर दोस्तों हम एक और इंपॉर्टेंट चीज लर्न करेंगे और वो ये होगी दोस्तों कि मिसाल के तौर पे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपने मार्केट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आखिर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो मार्केट दोबारा पंप करना स्टार्ट करेगी, और कैसे मालूम पड़ेगा कि इसी पॉइंट के ऊपर जो है ना मार्केट अब डंप करना स्टार्ट कर देगी। तो ये दोस्तों लो और हाई के दरमियान का जो बड़ा हमारा दौरानिया है ना, जाहिर सी बात है डेली के अंदर अगर आप लोग एनालिसिस कर रहे हो तो उसके बाद हमारा 4 घंटे का टाइम फ्रेम भी आता है, 1 घंटे का भी आता है। तो वो जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स है उनको ट्रेड कैसे करना है मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पर, वही मैं आपको समझाऊंगा। तो आप लोगों ने दोस्तों मुझे फॉलो करते रहना है और वीडियो पर मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं चाहिए, वरना अगली वीडियो बनाने से पहले मैं 100 दफा सोचूंगा, ये बता रहा हूं भाई पहले मैं। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना और कमेंट करना ही मत भूलना, फीडबैक देना ही मत भूलना। भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।